हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो है क्लास 12th का हिंदी का पेपर भी है कल 25 फरवरी को। तो जो है मैं आपको कुछ देर में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हेल्प भी करेंगी अच्छे मार्क्स लाने में। क्योंकि अक्सर ये लिखने में कि उनको जो है पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और कॉपियाँ लिखने में भी जो है गलती करती हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। अपने को जो पेपर है, पेपर आने के बाद पेपर को 10 से 20 मिनट पेपर को पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि कोई चीज़ें तुम्हें आती नहीं है तो फिर क्या है, आप घबराते हो। तो घबराना नहीं है, अपने को पेपर पढ़ना है, जो चीज़ें आ रही हैं उसको करना है, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अपने को अच्छे से दिमाग में सोचने के बाद उसको बाद में करना। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन में जो अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या गलतियाँ करती हैं, तो एप्लीकेशन को जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर उस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर मेरे को नहीं पता आप कैसे फॉर्म में लिखते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये अच्छा तरीका लगे तो आप इसको ट्राई करना और इसको पेपर में लिखना। जैसे कि आपको दोस्तों प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा या प्रति या सेवा में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, यानी कि विषय क्या है दोस्तों, अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने विषय। किसी को जो है द्वितीय मार्कशीट मतलब मंगवानी है, उसके विषय में जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि महोदय सबसे पहले आपको प्रतिष्ठा में लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल लिखना है। उसके बाद जो विषय है वो अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने विषय है। ठीक है महोदय। उसके बाद जैसे कि आपको ये तरीका अपनाना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही और आपको करना है। जैसे कि मैंने 2019 में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की थी जिसकी अंक सूची गुम हो गई है। दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें अननेसेसरी शब्द नहीं लिखने, आपको डायरेक्टली बताना है कि हमारी जो अंक सूची गुम हो गई है और हमें दूसरी चाहिए। आगे के अध्ययन में असुविधा होने के कारण कृपया अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। और जो धन्यवाद है दोस्तों, वो धन्यवाद भी उसी के बाद, जैसे कि सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके बाद लिखना है। और अपनी जो संलग्न जो जानकारी है वो देनी है। और निवेदक अपने को नाम नहीं पता है तो उसको आवासनापन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो आप एप्लीकेशन अगर लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे। और जो कॉपियों में जो है अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि जो अपन कॉपी लिखते हैं, अपन आंसर राइटिंग लिखते हैं तो क्या करते हैं, बीच बीच में काटापीटी करते हैं। तो कॉपी में जो फर्स्ट पॉइंट है कि काटापीटी नहीं करनी है, सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉपी में जो अपन जितनी अच्छी राइटिंग लिखेंगे और जितना अच्छा लिखेंगे तो टीचर को जो है कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होती है। तो उससे जो टीचर बहुत खुश होता है तो आपको अच्छे मार्क्स देने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। और पेपर करने के बाद जो है, पेपर करने के बाद क्या करते हैं कि कॉपी को चेक नहीं करते, तो आपको क्या करना है, कॉपी को चेक करना है 2 से 3 बार।